आज की क्लास होने वाली बहुत ही खास, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है। और आपको मैंने पहले बताया है, ये जो मेरी सीरीज चल रही है इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे पार्ट 1, 2, 3, ये उनके लिए जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, यानी कि बेसिक लेवल से। तो इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और 2 बना के रखे, इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश पढ़ना है, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉरी कुछ वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसे हम पढ़ना कैसे, सही कैसे पढ़े, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का। क्योंकि ए को आपने क्या पढ़ा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है। लेकिन कहीं पे ए का उच्चारण अ भी होता है, आ भी होता है, अ भी होता है। देखिए ए देखिए कितना सारा उच्चारण है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है कि हर एक लेटर का कितने कितने कौन कौन से उच्चारण होते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना रहे, अच्छा इसके नाम से ये उच्चारण हो रहा है, वो सब आपको क्लियर रहे। कुछ रूल्स भी है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली, लास्ट तक के बने रहेंगे। आपको जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती पढ़नी, या जिन्हें प्रॉब्लम होती, कंफ्यूजन होती, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। सबसे पहले देखते हैं ए का कौन कौन सा उच्चारण होता है, ध्वनि कौन कौन सा निकलता है इसका। और नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लाया हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण ऐसे ऐसे है। तो देखिए ए का आपको तो पता है, एक तो ए का ए हम बोलते हैं एप्पल, जो बोल दिया, ठीक है, ए वो तो क्लियर हो गया। ए का उच्चारण अ भी होता है, अ ध्वनि भी निकलता है। नीचे एग्जांपल दे दूंगा, ए का आ ध्वनि भी निकलता है। केवल एक ए लिखा हुआ है तो भी हम उसे आ पढ़ते हैं। ए लिखा हुआ है लेकिन अ, ऐसे अ नहीं, अ बोल रहा हूं, अ ध्वनि निकलता है, ठीक है, ओ नहीं बोल रहा हूं, अ, ये अलग होता है, ठीक है। और ए का ए भी ध्वनि होता है, और ए का ए ध्वनि भी होता है। नीचे एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा। बी का ब ध्वनि होता है, बस क्लियर हो जाए, बी का और कुछ नहीं बनता है कि ब बन गया, ला बन गया, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे बी एच हो गया, भ, वो तो मिला के, वो तो आपका संयुक्त हो गया, ठीक है, मिला हुआ जो लेटर होता है वो अलग चीज हो गया, वो तो जॉइंट लेटर हो गया, वो अलग हो गया। यहाँ पे केवल एक एक लेटर का मैं उच्चारण बताने वाला हूँ, उसकी वीडियो भी बाद में बना दूंगा कि जब मिल गई। जैसे सी है, सी का क बोल रहे हैं, तो सी एच का च हो गया, सी डबल एच का छ हो गया, वो बाद में बताने वाला हूं। एकदम जल्दी हड़बड़ी नहीं करते, आज एक एक लेटर का देखते हैं उच्चारण। तो बी का ब होता है, जिसका एग्जाम्पल नीचे दूंगा। सी का 2 उच्चारण निकलता है, सी का स भी ध्वनि निकलता है, और सी का क भी ध्वनि निकलता है। आपने कई बार देखा हो सी फॉर कैट, और आपने देखा होगा वैसे ही सी फॉर, जैसे सी का हम लोग सेल, साइकिल, तो स ध्वनि निकलता है, तो वो भी वैसे रूल है, इसका आपको बता दूंगा। डी का देखिए, डी का कई बार ड ध्वनि निकलता है, और बहुत बार द भी निकलता है, दवात का द, ठीक है, ड और द। ई का हम ई फॉर एलिफेंट बोल देते हैं, बस ई का ए ध्वनि निकलता है सर, लेकिन ई का ई भी निकलता है, ई का ई बड़ी की मात्रा जो बोलते हैं वैसे भी, और ई का ए ध्वनि भी निकलता है, ठीक है, इसे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। एफ का फ, ठीक है, बस फ ध्वनि निकलता है, और सबका एग्जाम्पल मैं नीचे लाया हूं, ठीक है। जी का देखिए, जी का ग भी ध्वनि निकलता है, और जी का ज भी निकलता है, आपने ध्यान दिया होगा। जैसे हम जी फॉर ग्रेप्स बोल देते हैं, जी फॉर गोवा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जी से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जहां पे ज ध्वनि निकलता है, जैसे कि हमने जिंजर, जिम, स्पेलिंग भाई ज से जी से ही शुरू होता है, लेकिन ज ध्वनि निकलता है। और जी का ग्रेप्स हो गया, गोपाल, गणेश, वहां पे ग ध्वनि निकल रहा है। तो इसे भी आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान में रखना है, और नियम आपको नीचे रूल भी बता दूंगा। एच का होता है ह, एच का ह बस एक ही होता है। आई का देखिए बहुत सारा होता है। आई का क्या होता है, आई का एक तो आई ही होता है, जैसे आइसक्रीम हो गया। आई का ई भी होता है, एग्जाम्पल दे दूंगा, इंडिया वगैरह, ठीक है। आई का आए, ऐसे आए ध्वनि भी निकालता है, और आई का कई बार अ ध्वनि भी निकलता है। आप बोलेंगे सर आई का अ से कैसे, ए से भी तो अ निकलता है, तो हाँ आई का भी अ ध्वनि निकलता है। वो वाले वर्ड्स भी आपको नीचे देने वाला हूं, दिखाऊंगा एग्जाम्पल। जे का होता है ज, जे का ज, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे के का क, जे का ज, ठीक है। के का होता है क, तो देखिए सी का भी क होता है, के का भी क होता है। इसका भी मैंने एक वीडियो लाया था कि कब हम जाने कि क जैसे लिखा हुआ है, कोई नाम कमल लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कहीं पे आप वहां पे देखेंगे कि इंग्लिश के जो नेम होते हैं, कैमल होता है, ठीक है, किंग होता है, तो हमें कैसे पता चले कहाँ पे सी लिखना है क के लिए, कहाँ पे के लिखना है। वो वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। एल का होता है ल, एल, ल आखिरी में, ठीक है, ल हो गया। उसके बाद एम, एम का होता है म, तो एम से जैसे मैंगो होगा, अब नीचे एग्जांपल दूंगा अलग है।
एन का होता है न, तो एन का न ध्वनि निकलता है, ध्यान देंगे एन का न, ठीक है। ओ का देखिए, ओ का वैसी ओ, ये तो इजी है, ओ का ओ का अ ध्वनि भी निकलता है, देखिए अ का ए में भी अ निकलता है, आई में भी अ निकल रहा है, ओ में भी अ ध्वनि निकलता है। तो आप हमेशा ऐसे मत सोचिए कि ओ लिखा है तो केवल ओ ही ध्वनि निकलेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे ओ को हम अ पढ़ते हैं, वैसे कुछ वर्ड नीचे लाया भी हूँ। और अ जैसे ए का भी अ होता है ना, वैसे ओ का भी अ ध्वनि निकलता है। पी का प कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू का क्वा, आधा का और वाह, क्वा जैसे क्वीन, क्वेश्चन, ऐसे क्वा, ठीक है। आर का र, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस में थोड़ा ध्यान देंगे, एस का स ध्वनि में निकलता है और एस का श, शक्कर का श ध्वनि में निकलता है, लेकिन ये आपका मिक्स लेटर में आ जाएगा। श कब निकलता है? जब एस एच आता है, एस एच श, तब हम श निकालते हैं, ठीक है। और एस का आधा सा भी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं नीचे आपको बता दूंगा। टी का देखिए ट भी होता है, त केवल ज्यादातर हम हिंदी नाम जब यूज करते हैं तब फिर निकलता है। यू का भी देखिए, यू का वैसे या, यू का ऊ ध्वनि भी निकलता है, यू का अ ध्वनि भी निकलता है। देखिए अ का कितना सारा निकल गया, 1 2 3 4। तो आप ये धोखे में मत रहिए कि ए में केवल अ ही आएगा, बाकी बहुत सारे में अ आता है, ठीक है। अब देखिए वी का व होता है, डब्ल्यू का भी व होता है। बहुत से लोग पूछते हैं सर हम कब पता चलेगा वी का, हम व में हम वी क्यों लगाए, व में हम डब्ल्यू कब लगाए। तो ये ज़्यादातर इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वहाँ पे तो स्पेलिंग आपको याद करना है, और हिंदी में मैंने ज़्यादातर देखा हूँ जब नाम के बीच में कोई व आता है तो वहाँ पे ज़्यादातर डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। मैंने ज़्यादा देखा है राधेश्वरी ये हो गया है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर व डब्ल्यू का यूज़ होता है। बाकी हिंदी नाम में ऐसा वी यूज़ करो चाहे डब्ल्यू, दोनों को सही माना गया। उसी प्रकार एक्स का देखिए ए ध्वनि में निकलता है, र भी निकलता है, और एक्स जैसे आधा का और सा, इसे मिलाकर बोलोगी तो ही बोल पाओगे, ठीक है, तो ही बोल पाएंगे। तो ऐसे ध्वनि निकलता है। वाई का य भी निकलता है, वाई का ई भी निकलता है, और वाई का ई ऐसे पूंछ निकला है, बड़ी की मात्रा ई ऐसे। जेड का ज जैसे गजल, नुक्ता वाला नुक्ता, ज नहीं बोलेंगे, ज तो ये हो गया। जे का ज, यहाँ पे देखेंगे बिंदु लगा हुआ है। जेड का ज जैसे कि जू, ठीक है, जू, और हिंदी में गजल, ठीक है, तो वो ज वाला ये होता है। क्लियर हो गया? आप ध्वनि आपको सब पता चल गया। अब हम नीचे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक का जैसे मैंने इतना सारा बताया तो एक दो वर्ड बस लेकर आया हूँ, और वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो बहुत सारे कुछ ज़्यादा कुछ का कम ऐसे लेकर आया हूँ। तो चलिए नीचे देखते हैं। ये तो आपको क्लियर है। जो वाउल्स होता है, जिसे बहुत वावेल भी बोलते हैं, तो वाउल जो स्वर है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप देखेंगे इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ए में इतना सारा प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्वनि निकलता है। आई इतना सारा, ई बस में कम है, ई में भी 2-3 है, ठीक है, और आपका ओ में है और यू में है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए ई आई ओ यू, तो ये स्वर हो गया। और कॉन्सोनेंट व्यंजन किसे कहते हैं? बाकी जो 21 बचे हुए हैं इन पांचों को छोड़कर, 1 2 3 4 5, इन पांचों को छोड़कर बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझा दिया था। अब चलिए देखते हैं, जैसे मैंने ए का कहा, तो अब ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपके लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि हाँ भाई ऐसे भी होता है। तो देखिए ए का अ ध्वनि भी होता है। ए का अ ध्वनि में देखिए जैसे कि अबाउट, ए अबाउट नहीं बोल रहा, अबाउट, और अलर्ट, अलर्ट नहीं बोल रहा, अलर्ट। तो देखिए अबाउट, अलर्ट, और भी ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे आपको वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे ए से रिलेटेड, यहाँ पे अ ध्वनि निकलता है, ठीक है। जैसे अमंग भी होता है, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे हैं। अब देखिए अ का आ ध्वनि में निकलता है। अब आप पूछेंगे सर रूल बताइए ना, ऐसे क्यों है? तो भाई रूल के पीछे आप रहेंगे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रूल में क्या होता है, जरूरी नहीं कि रूल का जो उसका रूल होते हैं उसका नियम हर वर्ड में काम करे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे जो आपको दिख रहे हो वॉल्स दिख रहे हैं। आई का ध्वनि, अ का उच्चारण कब हम करते हैं, ठीक है, ओ के ऊपर बनाया है, यू के ऊपर, आई ई के ऊपर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आपको रूल भी समझ आए कि कब हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, ए को हम कब अ पढ़ते, आ पढ़ते, वो रूल भी मैंने बनाया है, नीचे लिंक दे दूंगा। आ का देखिए आफ्टर, देखिए यहाँ पे अबाउट तो नहीं पढ़ा मैंने, अबाउट पढ़ा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ए का ध्वनि तो अ होता है, तो आपने यहाँ पे बोल देंगे आफ्टर, लेकिन ये आफ्टर होता है, आफ्टर। देखिए सिंगल ही ये है, लेकिन अब इसे आप पढ़ रहे हैं आफ्टर। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि फ्यूचर में कभी भी ऐसे वर्ड्स आते तो आप कंफ्यूज मत हो, ऐसे क्यों हो रहा है सर, नियम में मत जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ए का इतने सारे ध्वनि होते हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर, आर्ट, आर्ट, आर्टिस्ट,
ठीक है, इस प्रकार से और भी आ ध्वनि निकलता है। औ देखिए, आसम नहीं बोल रहा हूं ना असम नहीं बोल रहा हूं, इसे मैं ऑसम, ऑसम। फॉल तो अ ध्वनि निकल रहा है। देखिए ये बोलेंगे सर ये तो एफ से शुरू हो रहा है, ये एफ नहीं बता रहा हूं मैं, ए का ध्वनि बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि भाई ये ए सामने में ही हो, तो बीच में हो, लास्ट में हो, तो भी हम ये सब ध्वनि निकलता है। तो देखिए फॉल, फॉल तो अ ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। और देखिए ए भी देखिए लेक, ये एल से शुरू हो रहा है लेकिन इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ए लेक, इसे हम लाक नहीं पढ़ रहे हैं ना लॉक नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेक। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से देखिए एसिड, तो हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ए एसिड, तो देखिए ए भी ध्वनि निकलता है। और क्या निकलता है, ए भी निकलता है। ए कैसे, एंग्री, इसे मैं एंग्री नहीं बोल रहा हूं ना ऑंग्री नहीं बोल रहा हूं ना आंग्री, समझ रहे हैं आप समझाना क्या चाह रहा हूं, इसमें मैं समझाऊंगा फिर आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो हम इसे एंग्री पढ़ते, ए एंग्री। और इसे देखिए फैन नहीं बोल रहा हूं, फैन नहीं बोल रहा हूं, फैन, फैन, ए, ये जो ए है ना ऐसे मात्रा होती है। देखिए जैसे फैन बोल रहा हूं ना तो फ, और अगर ए बोल दिया मैं तो ये ए की मात्रा होती है, हिंदी वाले सब जानते हैं। और ये जो ए है ना उसे हम ऐसे बोलते हैं फैन, ऐसे पढ़ते हैं फैन, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे इसे लेक बोला ना, तो लेक में ए की मात्रा है तो ये ऐसे होता है लेक, तो यहाँ पे देखिए एक हो गया, तो लेक पढ़ेंगे, लैक नहीं पढ़ेंगे, लेक। क्लियर हो गया। अब देखिए ए ध्वनि भी निकलता है, जैसे कि शेयर, शेयर, तो यहाँ पे ए ध्वनि निकल रहा है, ए देखिए शेयर, स्क्वेयर, तो ए ऐसे ध्वनि में निकलता है। तो क्लियर हो गया, ए का आ ओ, ए और ए। अब आगे बढ़ते हैं, ब का तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब का, बी का ब निकलता है, ठीक है। अब बी का देखिए ब, तो बैट, तो भाई ब ध्वनि निकल रहा है, ब, कोई और तो अलग नहीं निकल रहा है, तो बैट, लेकिन ब शुरुआत का तो ब ही है ना। वैसे ही बोर्ड, बोर्ड, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो बो का ध्वनि कर रहा है, भाई बो का निकले, बो का निकले चाहे बै का निकले, लेकिन यहाँ पे बेसिक क्या है, ब तो है ना। यहाँ पे बिल, तो सर आप बोलेंगे यहाँ तो बी निकल रहा, तो ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन उसका जो बेस है वो तो ब है ना, ब, लेकिन यहाँ पे तो पूरा चेंज हो गया, आ ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे आ ये भी चेंज हो गया। ये इसलिए बताया हूं मैं, यहाँ पे ब इसका मेन जो आत्मा बोलते हैं वो ब है। बाकी इसमें जो भी जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना, वैसे इंग्लिश में भी मात्राएं हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, उसे हम कैसे कैसे यूज करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बो, बै, बी, बू, है ना, जैसे ब्लू बोल दिए तो यू, है ना, उस प्रकार से अलग होता है, लेकिन मेन क्या है, ब, बी का ब। क्लियर हो गया। बैट, बोर्ड, बिल, और बहुत सारा आप बता सकते हो वहां पे, जितना भी बी से आता है। बनाना तो ब से ही आ रहा है, ठीक है। बैडमिंटन ब से ही आ रहा है, आप जितना सारा बना सकते हो। क्लियर, आप समझ गए। अब यहां पे देखिए सी का स, सी का स ध्वनि, तो सी का स्व ध्वनि में देखिए यहां पे सी का, अच्छा ये पूरा स वाला मैंने बना दिया, सी का क वाला नहीं लिखा, अभी लिख दूंगा मैं। सी का स, तो चलिए देखिए सी का स कब होता है आपको बता रहा हूं। पहले सी का क वाला बताता हूं, ठीक है, इसे अभी छोड़िए, नीचे बताता हूं, यहां पे बताता हूं सी का क, मैं उसे नहीं लिख पाया था। सी का बहुत इजी है, जैसे कि क, तो क में देखिए सी का होता है CAT, कैट, क्या हो गया, कैट, ठीक है। उसी प्रकार से आपका होता है यहाँ पे कैमल, ठीक है, ठीक है, कैमल, सॉरी ई एल आएगा, लिखते लिखते गलती होगी, कैमल, ठीक है, CAMEL, कैमल। और क्या हो सकता है, कैट हो गया, कैमल हो गया, कार, तो देखिए सब में क्या निकल रहा है, क ध्वनि निकल रहा है, ठीक है, कार। और केक, CAKE, केक, ठीक है। और बहुत सारा बना सकते हो, काव, तो ये भी इजी, इसलिए आपको लंबा लंबा वर्ड नहीं लिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपको यहाँ पे सब में देखिए क, कैट, कैमल क, ठीक है, कार क, केक क, काउ क निकल रहा है। लेकिन यही सी का स कब होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सी का स कब होता है। स का एक रूल है, सी का स कब होता है, जब सी के आगे, ठीक है, आई, वाई या फिर ई जुड़ा हो। ज्यादातर ना, इसमें भी अपवाद होते हैं, लेकिन जहां सी के बाद आई हो, वाई हो या फिर ई हो, तो वही सी क ना बन के सा बन जाता है। जैसे देखिए FACE, CE, सी के बाद ई लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फेस। मैं इसे फेक नहीं बोल रहा हूँ, सी का क होता है, आपने बताया सर तो यहाँ पे फेक होना चाहिए, नहीं, सी का स होता है जब आई हो, वाई हो या फिर ई हो, तो देखिए फेस। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी सी है तो हम इसे से पढ़ेंगे, सेल, सेल,
सी वाई है, देखिए सी के साथ वाई हो तो भी स पढ़ते हैं, तो ये हो गया सा। साइकिल, साइकिल, तो यहां पर भी क्या ध्वनि कर रहा है, स, साइकिल। वैसे भी देखिए सी के बाद आई है तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसे स पढ़ रहे हैं। सर्कल, ऐसे किरकल नहीं पढ़ रहे, सर्कल। तो देखिए भाई सी के साथ आई हो, वाई हो या फिर ई हो तो हम सी को स पढ़ते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको, अगले बार प्रॉब्लम नहीं होगी। डी का बहुत इजी है, डी का ड होता है, तो जैसे डक, ठीक है, ड है। डोर, ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारा इसमें आप डी से जितने भी वर्ड रहते हैं, डॉक्टर, ठीक है, आप इसमें ड ही ध्वनि आपका निकलेगा। डेंटिस्ट हो गया। आप देखिए द, तो द हिंदी नाम ज्यादातर, जैसे देहरादून, दिल्ली, ठीक है, किसी का नाम दामिनी, तो द ज्यादातर हिंदी नाम में हम यूज करते हैं। इंग्लिश में ड ही ज्यादातर उच्चारण होता है, ठीक है, और कोई अपवाद एक दो हो सकते हैं। अब ई का देखते हैं। ई का एक होता है बड़ी की मात्रा, ई ऐसे होता है ना, छोटी की मात्रा भी यूज करते हैं ई ऐसे, जैसे कि ये हो गया शी, ये हो गया शी, बड़ी की मात्रा। ही, तो देखिए यहाँ पे हम इसे ई को ए नहीं पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा था, ई फॉर एलिफेंट, तो आप इसे क्या बोल देंगे, से हे, जबकि से हे नहीं है, शी, ही ऐसे है। और एक छोटी की मात्रा होती है, ये छोटी की मात्रा, इसमें ऊपर पूंछ नहीं होती, जैसे इंग्लिश, तो ई ध्वनि कर रहे हैं, इंग्लिश, इस प्रकार से। तो आपने देखा बड़ी की मात्रा भी, छोटी की मात्रा भी ई से निकलता है, और ए तो निकलता ही है, जैसे कि एंट्री, एग्जिट, एलिफेंट, ठीक है, तो ए ध्वनि निकल रहा है। तो ई और ए, ये तीनों ध्वनि ई का निकलता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर यहाँ पे से हे है क्या, नहीं। मैं भी पहले सोचता था शुरुआत में, क्योंकि भाई पहले हमने भी ये पढ़ा था ई फॉर एलिफेंट, तो हर चीज में ई आता था, मैं ए बोल देता था, एली से हे ऐसे कर देता था, तो गलत है। एफ का होता है फ, इजी है, फ। फैन, तो देखिए फ। फिश, तो फ। फैमिली, फ। क्लियर है। अब देखते हैं जी का भी बिल्कुल इसी प्रकार का नियम काम करेगा। सी और का, स और का यहाँ पे मैंने लिखा है, तो जी का ग भी ध्वनि निकलता है और ज भी निकलता है। जैसे ग वाला देख लेते हैं, गन, तो जी का ग ध्वनि निकल रहा है, तो गन। ग्रेप्स, ठीक है, ग निकल रहा है, ठीक है। गिव, तो ग ध्वनि निकल रहा है। गोपाल भी हो गया तो भी ग निकलेगा, ठीक है। ग्रैंडफादर, तो ग निकलेगा, तो वो ग निकलता है। लेकिन ज कब निकलता है, बिल्कुल ज के लिए आपको यही वाला रूल फॉलो करना है। लेकिन सब में ऐसे नहीं होगा, आप बोलोगे सर बी में आई वाई ई होगा तो बदल जाएगा, नहीं, वो नहीं, केवल सी और जी में ये रूल काम कर रहा है, ये ध्यान देंगे। तो देखिए यदि जी के साथ आई, ई या वाई हो तो ये जी ज बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर देखिए जी के साथ आई है तो ज बन गया, तो जिंजर, ऐसे जंजर नहीं पढ़ेंगे, मतलब ध्वनि ज निकलता है, ऐसे गिंगर नहीं पढ़ेंगे, जिंजर पढ़ेंगे, ज हो जाता है। तो जिंजर, अदरक जो होता है, देखिए जी के साथ वाई हो तो बिल्कुल जिम, तो देखिए ज ध्वनि कर रहा है ना, ग ध्वनि, गिम थोड़ी बोल रहा हूँ, जिम बोल रहा हूँ। वैसे ही देखिए यहाँ पे हो गया जेंटल, जेंटलमैन जो होता है ना, वैसी जेंटलमैन, तो ये ज, तो देखिए जी का ग भी होता है और ज भी होता है। यदि जी के आगे आई हो, वाई हो या फिर ई हो तो फिर आप समझ जाइए जी का हम ग ना निकाल के वहां पे ज उच्चारण होता है। क्लियर हो रहा है हर चीज, ठीक है। पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करेंगे। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। एच का इजी है, एच का ह ही निकलता है, जैसे कि हॉर्स, हिट, हॉट, यहाँ पे ह ध्वनि ही निकल रहा है, ठीक है। हारमोनियम, हिस्ट्री, तो सब में ह ध्वनि निकल रहा है। आई का मैंने बताया था, आई, ई, आई, अ ऐसे, ठीक है। तो आई का तो इजी है, आइस, तो आई ध्वनि निकल रहा है, देखिए आई, तो आई निकल रहा है ध्वनि। आइसक्रीम, आइसक्रीम। नाइट, यहाँ पर भी आई का आई ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। नाइट, तो देखिए आई, नाइट। साइट, यहाँ पर भी सिट नहीं पढ़ रहे, इसे हम आई पढ़ रहे हैं, साइट, तो देखिए आई का यहाँ पे आई 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 ध्वनि निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ई का, यहाँ पे आइट नहीं पढ़ेंगे हम, इसे इट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इट, तो यहाँ पे आई का ध्वनि क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, तो ये भी बताना आपको जरूरी है, इट। वैसी इंडिया, इंडिया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख गया आई। उसी प्रकार से आए, फायर, आए, देखिए फायर, तो आए ध्वनि कर रहा है, फायर। हाई, ठीक है, हाई नहीं बोलेंगे हम इसे, हाई ऐसे बोल रहे हैं। रिटायर, तो आए, देखिए रिटायर, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत जगह आए ध्वनि। अ देखिए, आई का अ से क्या लेना आंसर, तो है भाई, यहाँ पे देखिए हम इसे फिर्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ना फायर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना फायर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, तो यहाँ पे अ ध्वनि कर रहे हैं, फर्स्ट, एफ आई फ पढ़ रहे हैं,
फर्स्ट, ऐसे ये र आधा र ट, फर्स्ट स भी आएगा, फर्स्ट ऐसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बर्थ कैसे पढ़ रहे हैं हम, बी आई का ब, ठीक है, और ये र का ऐसे ऐसा र रहता है, ठीक है, और थ टी एच का थ पढ़ते हैं, ये थ, बर्थ। तो भाई यहाँ तो आई का हमने ना आई लिखा है ना ई लिखा है, बिर्थ भी नहीं बोल रहे, ई भी नहीं बोल रहे, हम इसे बर्थ बोल रहे हैं। देखिए फर्स्ट, बर्थ, फर्म, ऐसे में आई के साथ आई को हम अ पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा। जे का होता है ज, जे का ज इजी है, जोकर, जार, जॉइन, ठीक है, तो ये ज निकल रहा है। के का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, के का क ही तो निकलता है, किंग, काइट, ठीक है, जैसे हिंदी में कमल भी बोल दिए तो के से निकल रहा है। तो इंग्लिश हिंदी जिस पे भी हम कर रहे हैं तो ये के का क ध्वनि निकलता है, इसको आपको ध्यान देना। हाँ, क के लिए कभी सी यूज होता है, कभी के होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। अब देखते हैं आगे। एल का होता है ल, जैसे लायन, लॉन्ग, टॉल, तो ल टॉल, तो देखिए ल ध्वनि निकल रहा है। एम का होता है म, बहुत ईजी है, जैसे कि हम इसे राम, तो आखिरी में म आ रहा है, ठीक है। मैंगो, म ध्वनि आ रहा है। माइंड, म ध्वनि आ रहा है, तो देखिए एम का म ध्वनि निकलता, और कुछ नहीं होता, म का और कुछ नहीं होगा, म का म ही मेन रहेगा। एन का ना, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन का ना होता है, जैसे कि नेम न, नोज न, फैन, तो आखिरी में न, फैन न आया ना आखिरी में, तो एन का न ही होता है। ओ का देखिए 3 है, ओ का एक होता है ओ, तो ओनली, इसे हम ओनली बोल रहे हैं, ओ का ओ ही है, ओनली। जीरो, तो इसे भी ओ पढ़ रहे हैं। अब आ, स्टॉप, स्टॉप नहीं बोल रहा हूं, स्टॉप ऐसे बोल, स्टॉप, तो ये आ, स्टॉप, टॉप, लॉन्ग, है ना, यहाँ पे अ की मात्रा कैसा लगता है, देखिए ऐसे, ये ऐसे, स्टॉप, ये ओ हो गया ना। स्टॉप बोलूंगा, मान लो स्टॉप ऐसे हो वाला, तो कैसे होगा, स्टॉप ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये सही है, स्टॉप, टॉप का आपको पता है, ये टॉप हो गया, ठीक है। लॉन्ग ऐसे होता है, ये लॉन्ग, लंबा, ये इस प्रकार से हम यहाँ पे अ और अ कब निकलता है, देखिए जैसे आई का निकला था ना, वैसे ओ का भी आ निकलता है। सन, इसे हम सोन नहीं पढ़ रहा हूँ ना, सॉन नहीं पढ़ रहा हूँ, SON, सन, केवल हम इसे सन पढ़ रहे हैं, ये सन, क्योंकि अ तो मिला हुआ है स में, स ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, स अ न ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, गलत है, ऐसे लिखते सन, क्योंकि स में अ जुड़ा हुआ है, तो सन। वैसे ही टन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओ का अ ध्वनि निकल रहा है यहाँ पे, ये भी देखिए, तो ओ का 3 आप ध्यान रखेंगे। पी का प होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट प, पेंट प, पेन प, ठीक है, इस प्रकार से पेट्रोल प, बहुत सारा पी से आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बाद। क्यू का होता है क्वा, क्वा एक साथ, जैसे क्वा, तो ये डबल यानी ई ऐसा होता है ना, क्वीन, क्वेश्चन, इक्वल, तो यहाँ पर भी क्वा, इक्वल, तो देखिए क्वा क्वा ऐसे निकल रहा है, क्वीन, क्वेश्चन, इक्वल, ठीक है, ये देखिए क्वीन, इस प्रकार से क्वा ध्वनि निकलता है। आर का इजी है, र ही होता है, रोज, तो र, डोर, र, रेंज, र, तो देखिए र ध्वनि निकल रहा है, आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हम इसे र पढ़ते हैं। एस का देखिए 3 होता है, वैसे तो एस का स ही होता है, ये एस आपका SH वाला है, इसे मैं अलग से लिख दिया हूँ, वैसे अलग से बनाने वाला हूँ जॉइंट वाले का वीडियो। स, तो सन, सेट, सेट, सब में स, ये श है SH का, देखिए बोला SH, शिप, शाइन, शेयर, तो श का ध्वनि थोड़ा श ऐसे पीछे जीप करके निकालना पड़ता है, और आधा सा, स्कूल, स्पॉट, स्पीड ऐसे होता है, ठीक है, स्कूल, स्कूल, तो आधा सा होता है, स्पॉट ऐसे, स्पीड, यहाँ पे सब में आधा सा होता है, उसके लिए भी एस का यूज करते हैं, ठीक है। अब बचा टी का इजी है, टी का ट ही निकलता है, ये तो हिंदी के लिए त निकलता है, तो टी का देखिए टमेटो, मतलब टोमेटो ऐसे बोलते हैं, ट, ठीक है। टेबल, तो ट ध्वनि निकल रहा है। लेट, तो यहाँ पर भी देखिए ट ध्वनि निकल रहा है, लेट, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं बैट, यहाँ पर भी ट, तो ये टी का ट ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। त हिंदी नाम जैसे तरुण हो गया, है ना, ये त्रिनेत्र हो गया, तारिणी हो गया, तरुणा हो गया, तो वहाँ पे हिंदी नाम के लिए त, हिंदी के लिए अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये होता है इसलिए मैंने लिख दिया, 1-2 ऐसे। अब यहाँ पे यू का देखिए, यू में भी 3 है, यू, उ और अ, तो यू का देखिए यूनियन, तो यू बोल रहे हैं इसे, ठीक है, यूनियन,
यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, और सैल्यूट, तो यहां पर भी यू सैल्यूट, क्लियर हो गया। ऊ का ऊ निकल रहा है तो पुल, यहां पे अब इसे पियूल ऐसे मतलब पुल, तो ओ ध्वनि, ठीक है। पुश, यहां पर भी पुश। अब अ कब निकलता है, देखिए पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे पुल बोला तो पब्लिक नहीं बोल रहा हूं, अ ध्वनि निकल रहा है पब्लिक। वैसे रन, ठीक है, रून नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे रन। फन, ऐसे फन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। फर्नीचर, तो यहाँ पर भी अ फर्नीचर, तो आपको यहाँ पर भी यू का भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या, बस 3-4 बचा है, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। अब बहुत सारी कंफ्यूजन आपके मन में, सर इसे कैसे पता चलेगा, कब कैसे पढ़ें, तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। बहुत सारे ए ई आई ओ यू का मैंने बना के रखा हुआ है। वी का व बहुत ईजी है, वैन, जैसे नाम है विष्णु, वैरायटी, तो वी का व होता है। डब्ल्यू का भी व है, जैसे विंडो, तो डब्ल्यू का व ध्वनि निकल रहा है। वैन तो व, वाइट तो व, ठीक है। उसके बाद एक्स का एक्स, जैसे एक्स रे, एक्स बॉक्स, टैक्स, तो एक्स एक्स निकल रहा है। और ज भी होता है, जैसे कि जेरोक्स, तो ये जेरोक्स, जाइलोफोन, तो एक्स का ज ऐसा ध्वनि भी निकलता है। बहुत ही कम, वैसे भी एक्स से रिलेटेड बहुत ही कम सेंटेंस आपको मिलेंगे ज वाला, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसे ज पढ़ना है, ठीक है। और कुछ एक्स और ऑक्स ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि एक साथ है और अलग अलग है, उसमें आपको एक्स रे, एक्स बॉक्स, टैक्स, यहाँ पर भी एक्स है। वाई का देखिए य, ई और ई बड़ी की मात्रा, तो य का देखिए यल, तो य, ठीक है। ईयर, य। फिर ई कब निकलता है, देखिए बाईसाइकिल, ठीक है, बाइसिकल ऐसे बोलते हैं, बाइसिकल, तो यहाँ पर भी ई ध्वनि कर रहा है, बाइसिकल। यहाँ पर देखिए मिस्टिक, तो ये ई ध्वनि कर रहा है, मिस्टिक। यहाँ पर ई बेबी, तो देखिए ई बेबी। एवरी, तो ई। जेड का होता है ज, जैसे कि जू, जिप, जेब्रा, ठीक है, जीब्रा भी बोलते हैं बहुत लोग, तो जू, जिप और जीब्रा, तो देखिए ज। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा कि आपको जो प्रॉब्लम होती थी, आपको समझ ही नहीं आता था कि भाई आ के कितने सारे हो सकते हैं, बी के और क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई बी के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बी का जैसे बी एच हो गया तो उसे हम भ कहेंगे, ठीक है। तो ये डी का जैसे ड हो गया तो डी एच जैसे होता है आपका, मान लीजिए डी एच, तो इसे हम ध कहते हैं। तो ऐसी वीडियो ये और लाने वाला हूं मैं, जिसे हम जॉइंट लेटर कहते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं लाने वाला हूं। लेकिन आज क्योंकि बेसिक क्लास है, मैं आपको बताया हूं एक ही दिन में सब समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप देख सकते हैं ए का ध्वनि क्या क्या है, बी का क्या क्या है, जेड तक के पूरे आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। आज की क्लास थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आजकल मैं ही आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट किए, सर स्टोरीज की पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो वो करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसका पूरा पीडीएफ बनाना पड़ेगा स्टोरी का, तो उसे भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।